हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप लोगों का इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज का देखिए जो प्रश्न क्या रहने वाला है, ये प्रश्न के साथ साथ ये आपका एकदम बेहतरीन सा मैथ का कॉन्सेप्ट रहने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 4 के पावर 0 प्लस 6 के पावर 0 प्लस 8 के पावर 0 और इन सभी नंबरों को क्या ये होल क्यूब दे रखा है। इस पूरे के बटे के क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। और इसका हमें क्या पूछा है, इसका वैल्यू पूछा है। हम इस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिले या फिर किसी भी क्वेश्चन में सॉल्व करते करते कोई भी स्टेप आपको दिखाई देता है, तो उस स्टेप को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में ज़्यादा समय न लेते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पहले तो इक्वल टू, क्योंकि मैथ की शुरुआत तो इक्वल टू से ही होती है। यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 के पावर 0। तो हम पहले एक कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। जब किसी भी नंबर के पावर 0 होता है, जैसे ये 4 के पावर 0 हो गया, तो इसकी जो वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यदि मैं एक और एग्जांपल लूँ आपको, तो ये x के पावर यदि मैं 0 को लिख दूँ तो इसकी जो वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। या फिर किसी भी नंबर के पावर यदि 0 आपको दिखाई दे रहा है, तो उसकी जो आंसर कितना होगा, ये 1 होगा। ये क्यों ऐसा होता है, मैंने आपको ये वीडियो में समझा चुका हूँ। यदि आप मेरे इस प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो इसकी मैंने इसको प्रूफ कर रखा है। ये कैसे, किसी भी नंबर के पावर यदि हम 0 होता है उसकी वैल्यू 1 क्यों होती है, आपको पूरी बात उसमें समझ में आ चुकी है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने इक्वल टू दिया इस 4 के पावर 0, तो 4 के पावर 0 का मतलब क्या, ये 1 हो गया। यदि हम इस 4 के पावर 0 की बात करें तो ये 1 होगा। ये प्लस का सिंबल लगा हुआ है तो मैं यहाँ पर भी क्या करूँगा, प्लस लगा दूंगा। क्लियर है बात। यदि 6 के पावर 0 का मतलब भी क्या होगा, 1 ही होगा। क्यों, यदि किसी भी नंबर के पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 ही होती है। उसके बाद ये प्लस दे रखा है तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, प्लस का साइन लगा दिया। क्लियर है। और 8 के पावर 0 का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब ये 1 ही होता है। मैंने सभी को ये 1 1 लिख दिया और ये क्या ब्रैकेट्स में है। मैंने इस ब्रैकेट को क्लोज कर लिया और इस पूरे नंबर के पावर कितने, 3 दे रखा है। और ये पूरे के बटे क्या है, हमारा दे रखा है 9। इतना बात आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। अब हम क्या करते हैं, इक्वल टू करते हैं कि 1 + 1 + 1। यदि हम सभी को जोड़ते तो कितना हो गया, यहाँ पे टोटल 3 हो गया। और इस 3 का स्क्वायर हम करें, सॉरी 3 का क्यूब करें तो क्या होगा हमारा, ये अपान 9 हम इतना लिख सकते हैं। उसके जस्ट इक्वल क्या होगा, कि क्यों किसी भी नंबर के पावर कोई नंबर होती है, जैसे 3 के पावर 3 है तो हम 3 को क्या करते, 3 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करते। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसकी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे एक और स्टेप हम लेते हैं इसके जस्ट। ये देखिए यदि 3 का 3 में मल्टीप्लाई करते तो 9 होता है। 9 × 3 = 9। ये देखिए 9 से 9 कट गया तो हमारा आंसर कितना हो गया, ये केवल आपको क्या बचा, 3 बचा। तो मैं लिख सकता हूँ कि इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने में आंसर हमारा कितना आ गया, ये 3 आया। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया गया, बस आपको एक ही इसका मतलब समझ में आनी चाहिए, ये वाला पोर्शन। यदि 4 के पावर 0 मतलब 1, x के पावर 0 मतलब 1, और ये y के पावर 0 मतलब 1 है। मतलब किसी भी नंबर के पावर यदि 0 दिखाई दे रहा है तो आप उसको 1 लिख सकते हैं। इवन ये भी आप कह सकते हैं यदि कि 100 यहाँ पे दे रखा है और 100 के पावर 0 दिखाई देगा तो भी इसका आंसर कितना होगा, ये 1 ही होगा। या फिर मैं लिख दूँ 1000, 1000 के पावर यदि 0 दिखाई देगा तो उसकी भी वैल्यू कितनी होने वाली होगी, ये 1 होगी। ये आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यदि आप मैथ पढ़ रहे होंगे और मैथ में थोड़ा भी आपको नॉलेज होगा तो ये वाली पॉइंट आपको अच्छे से पता होगी। यदि आपको ये सीखना है कि यदि किसी भी नंबर के पावर 0 हो और 1 क्यों होता है, तो आपके लिए मैंने एक वीडियो को अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को अच्छे से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।